जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, बिहार पुलिस में जो भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए थे और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया भी था, मगर एग्ज़ाम धांधली के चलते रद्द हो गया था। और अभी फ़िलहाल एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है बिहार पुलिस वालों के लिए कि अब इनका इंतज़ार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो में इनकी परीक्षा तिथि पर बात करेंगे और आपको बता दें कि आपकी परीक्षा तिथि जो है अनाउंस हो चुकी है। और आपको बता दें कि ये जो परीक्षा रद्द हुई थी तो ये धांधली के चलते, यानी कि बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुआ था। और लीक होने में कुछ तो मैं अपनी आँख से देखकर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। और दरोगा भर्ती में भी धांधली हुई है, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना है। तो जब पेपर होने वाला था, यानी 1 अक्टूबर को ही जो पेपर हुआ था, उसी दिन की ये बात थी। रेलवे स्टेशन पे भी पेपर वायरल हो रहा था, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था। और अगर ये लीक मतलब कि इस पर कोई अच्छी ढंग की कार्रवाई न की जाती तो फिर मैं तो नहीं मानता कि कोई भी ईमानदारी से पढ़ने वाला लड़का इसमें सेलेक्ट हो पाता, क्योंकि 21,000 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है और धांधली करने वाले इसमें लाखों बच्चे थे। और एक ही तारीख, यानी पहला ही दिन, 3 तारीख निर्धारित की गई थी। उन 3 तारीखों में जो पहला दिन ही था उसी दिन धांधली हो गई थी। मतलब 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, 3 तारीख में ये एग्ज़ाम तिथि जो घोषित हुई थी। पहले ही दिन जब लाखों की संख्या में अभ्यर्थी धांधली करके बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नंबर गेन कर लेते, उसके बाद के बाकी बचे अभ्यर्थी क्या करते? वो भी धांधली करते, लेकिन उन सभी में होने सिर्फ 21,000 को ही है। तो फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि अब उन अभ्यर्थियों का इंतज़ार खत्म हो चुका है। परीक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं और अब जो नई डेट घोषित हुई है, इस नई डेट में परीक्षा होने पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उनको अब मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप बिहार पुलिस या बिहार संबंधित एग्ज़ाम्स की अगर अपडेट चाहते हैं तो। दरोगा भर्ती पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी नाराज़ हैं, क्योंकि उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। कुल 1200 पदों पर वैकेंसी है। धांधली करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ईमानदारी से पढ़ने वालों की संख्या 0 हो गई। तो आइए देखेंगे कि क्या है खबर। और आपको पता ही है कि बिहार में बड़े बदलाव हुए हैं और ये खबर बिल्कुल मतलब ऑफिशियल टाइप की खबर है। और ये चीज़ें तो सबको पता चल ही गई होंगी कि क्या परिवर्तन हुआ है। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा में, यानी CSBC में फेल रहे SK सिंघल को CM नीतीश कुमार की नज़र से उतरे तो उनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है। और अब जो नई, जो यूं कहें अध्यक्ष या DGP रैंक जो दिया गया है, अध्यक्ष का रैंक दिया गया है, DG रैंक, वो दिया गया शोभा ओहटकर को। ठीक है। शोभा ओहटकर जो हैं ये एक ADG रैंक के अधिकारी हैं, जिन्हें अब DG बना दिया गया है। ठीक है। किसकी? CSBC की। तो शोभा ओहटकर अब पूरे CSBC का कार्यभार संभालेंगी। जैसे हर स्टेट में कोई ना कोई एक भर्ती बोर्ड होता है पुलिस को भर्ती कराने के लिए, वैसे वहाँ पे CSBC है जो कि सिपाही की भर्ती करवाता है। मगर दरोगा की भर्ती दूसरी संस्था कराती है। सिर्फ सिपाही की भर्ती कराने का जो CSBC जो संस्था है, उसके लिए जो अध्यक्ष बनी है वो शोभा ओहटकर बनी है। आगे देख लेते हैं जो आपके पिछली अपडेट है उस संबंध में, कि आपका जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी। आपका ऑनलाइन फॉर्म 20 जून 2023 को शुरू हुआ था, लास्ट डेट थी जुलाई 2023। आपकी एग्ज़ाम उसी साल में ही जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 से 4 महीने के भीतर करा लिया गया था। अगर इस डेट को एग्ज़ाम हो गया होता तो अब तक आपके रिज़ल्ट घोषित हो चुके होते और रिज़ल्ट घोषित होने के बाद आपका फिजिकल शुरू हो चुका होता। मगर ऐसा नहीं हुआ, तो अब ये कब होगा? आपको पता है कि दरोगा भर्ती का भी एग्ज़ाम आपका करा लिया गया है, मगर उसमें भी धांधली हुई थी, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। मगर इसमें सिपाही भर्ती में क्या हुआ? बहुत बड़े पैमाने पर पहले ही दिन लगभग 2 लाख अभ्यर्थी धांधली कर लिए। और 2 लाख अभ्यर्थी जब पहले ही दिन धांधली कर लिए तो 2 दिन और जो बचे थे, दो डेट, उस डेट में तो पता नहीं क्या हो जाता। इस वजह से इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। बाकी दरोगा भर्ती में भी बहुत धांधली हुई है भैया। तो अब बात है नई एग्ज़ाम डेट की। तो नई एग्ज़ाम डेट का लेकर मैं बता दूं दोस्तों कि जनवरी महीने में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और 20 तारीख जो मैंने मेंशन कर रखा है, 20 तारीख इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें बहुत सारी जानकारी के बाद ये पता चला कि 20 जनवरी तक आपका 100% एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डेट मेंशन करी है, ताकि आप बिल्कुल अब एग्ज़ाम को सीरियस लें, अच्छे ढंग से तैयारी करें। और एक बात और, जो भी धांधली करने वाले कैंडिडेट हैं, जो बिहार पुलिस में धांधली कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा मुकर्रर की गई है। तो इस बार वो थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर सोचें कि मैं नहीं कहता कि 10 अगर धांधली करेंगे तो 10 में 10 पकड़े जाएंगे, मगर 10 में 8 ज़रूर पकड़े जाएंगे। इस बार बहुत ज़्यादा निगरानी होने वाली है, आप समझ भी नहीं पाएंगे और आप पकड़े जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी हद तक आपके 10 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना रखा गया है। बिहार सरकार ने ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है।
और अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपके परिवार वालों को भी। तो देखो, ईमानदारी से अगर कोई चीज़ मिले तभी उसका मज़ा है। धांधली करके अगर आप कामयाब हो भी जाते हैं तो आप असल में जो एक नौकरी का जो आनंद होता है ना, वो ले नहीं पाएंगे भाई। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझें, ये सब बहुत गहराई वाली चीज़ें होती हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन चीज़ें आपको भुगतनी ज़रूर पड़ेंगी अगर आप धांधली के चलते अगर आप किसी भर्ती में शामिल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगी। और आपकी एग्ज़ाम जो है जनवरी में ही शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ कि 18 तारीख या 20 तारीख के मध्य ही आपकी एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। और ये बहुत ही अहम वीडियो थी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत नियर बाई मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ इसमें डेट मेंशन करके कि ये चीज़ें एग्जैक्ट हैं भाई, इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन ज़्यादा संभव है नहीं। 2-4 दिन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं बिहार संबंधित या फिर यूपी पुलिस या यूपीएसआई या यूपी में किसी प्रकार की भर्ती संबंधित, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।